क्या आपने कभी सुना है कि साक्षात यमराज के भय को भी एक व्रत से टाला जा सकता है? एक ऐसा प्रतापी राजा जिसकी घोर तपस्या के बीच एक जंगली भालू उसका पैर चबा गया। शरीर लहूलुहान था, दर्द असहनीय था, लेकिन राजा ने अपनी आंखें नहीं खोली। आखिर उस राजा ने भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया? आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जो आपके जीवन के घोर दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता तपस्या में लीन थे। वे एक अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जब वे गहरी समाधि में लीन थे, तभी एक विशाल जंगली भालू वहां आया। उसने राजा के पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया और भालू राजा को घसीटकर जंगल के भीतर ले जाने लगा। लेकिन राजा मांधाता तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने न तो क्रोध किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने केवल अपने आराध्य भगवान विष्णु को याद किया। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भयानक भालू का अंत कर दिया। लेकिन भालू के हमले से राजा का पैर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। राजा को अत्यंत दुखी देखकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराए और बोले, हे राजन, दुखी मत हो, यह तुम्हारे पूर्वजन्म के अपराध का फल था। अब तुम मथुरा जाओ और वहां श्रद्धा पूर्वक मेरी वरूथनी एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के पूर्ण प्रताप से तुम्हारा पैर पुनः पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान की आज्ञा पाकर राजा मांधाता मथुरा पहुंचे और उन्होंने विधि विधान से वरूथनी एकादशी का व्रत किया। देखते ही देखते चमत्कार हुआ और राजा का पैर न केवल ठीक हुआ, बल्कि उनका पूरा शरीर दिव्य आभा से चमक उठा। अंत में वे दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को सिधार गए। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों के तपस्या के बराबर माना जाता है, जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर उसे असीम सुख प्रदान करता है। सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।